वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोयल। आज हम एक डेरिवेशन को यहाँ पर सीखेंगे, कैसे उसको डिराइव करते हैं। किसी भी एक सर्कुलर कोयल के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसकी एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट है दूर पी, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर इसके अंदर करंट है तो उसके लिए हम यहाँ पर रिलेशंस डिराइव करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इस वीडियो के अंदर जितने भी नोट्स हैं या बाकी वीडियोस के अंदर जितने भी नोट्स हैं, अगर उनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस डेरिवेशन की शुरुआत में हम लेट करते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है। इस सर्कुलर कोयल का सेंटर O है, इसका रेडियस A है। इस सर्कुलर कोयल के अंदर हमने करंट डाल रखा है I, और ये सर्कुलर जो कोयल है ये परपेंडिकुलर रखी है प्लेन के। इस प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह रख रखी है, ऐसे इस तरह। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो एक्सिस होगी उस एक्सिस पर क्या होगा, एक पॉइंट होगा P, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस कोयल के अंदर जो भी करंट जाएगा उसकी वजह से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो करंट एलिमेंट लेट करते हैं। सबसे पहला करंट एलिमेंट है हमारे पास A और दूसरा है B। तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर होंगे दोनों एक दूसरे के। और यहाँ पर अगर करंट एलिमेंट DL है तो IDL जो होगा वो इस टेंजेंट से दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक टेंजेंट डाल दी है, और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरह होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह है तो टेंजेंट हमेशा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। इस A से करंट एलिमेंट से P पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो R है, और BP यानी कि इस करंट एलिमेंट का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी R है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम लिख लेते हैं। R की जो वैल्यू होगी, अगर ये A है तो वो होगी A स्क्वायर और x स्क्वायर पाइथागोरस से, और यहाँ जो R की वैल्यू होगी वो होगी A स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो R की जो वैल्यू होगी वो होगी A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और हम यहाँ पर जो एंगल है APO, ये जो एंगल है ये फाई, और ये जो एंगल है ये भी हम फाई लेट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बावर्ट शावर्ट लॉ, जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस DL करंट एलिमेंट की वजह से, जो कि A पॉइंट पर है, इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा dB इक्वल टू म्यू नॉट I DL साइन 90 डिग्री ओवर 4 पाई R स्क्वायर। ये आइडियल होता है, और यहाँ पर जो साइन थीटा की जगह पर हमने यूज़ किया है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर A की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिस वजह से हमने क्या किया है, इसको 90 डिग्री ही माना है लगभग। तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 आसपास ही होगा, और यहाँ पर 90 के लिए वैल्यू 1 हो जाती है। तो dB की वैल्यू हमें मिलेगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग PX। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, अगर हमने करंट एलिमेंट यहाँ लिया है DL और हमारा ये है P। अब अगर मैं DL से R जाता हूँ राइट हैंड रूल से, तो मेरे को ये मिलेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं कुछ इस तरह दिखा सकता हूँ। यहाँ पर अगर DL कुछ इस तरह है और R कुछ इस तरह है, दोनों एक प्लेन के अंदर हैं, तो जो भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा, और वो मिलेगा कुछ इस तरह। अगर ये जो सारी चीज़ें हैं ये 3D के अंदर हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर वो कुछ परपेंडिकुलर होगा इसके प्लेन के, इस प्लेन के, जो ये प्लेन यहाँ पर बनेगा इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ PX डायरेक्शन के अलोंग। तो DB जो है वो परपेंडिकुलर होगा AP के। ये हमने निकाल लिया यहाँ पर डेरिवेशन डायरेक्शन इसकी यूजिंग राइट हैंड रूल से। तो इसकी डायरेक्शन मिलेगी हमें DB परपेंडिकुलर टू AP। अब सिमिलरली मैं अगर जो करंट एलिमेंट मैंने यहाँ लिया था उसके लिए निकालता हूँ, तो उसका जो DL एलिमेंट था, करंट एलिमेंट था, कुछ इस तरह था, और R जो है वो कुछ इस तरह था। अगर ये ऐसे कोयल है हमारी, तो P अगर पॉइंट यहाँ है, तो ये DL से अगर मैं R जाऊँ राइट हैंड रूल से,
तो जो मेरा अंगूठा है वो पॉइंट करेगा कुछ इस तरफ, बाहर की तरफ। तो इस प्लेन के, जो ये प्लेन होगा यहाँ पर, इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर बना तो वो होगा डी बी। डी बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा इसके, यानी कि ये बी है, यहाँ पर ये पी है, तो इस लाइन के या इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमारा बी पी, और वैल्यू होगी सिमिलर जो कि उस केस में हुई थी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अलोंग पी वाई। अगर मैं यहाँ दिखा देता हूँ तो यहाँ पी वाई के अलोंग ये डी बी हमारी डायरेक्शन होगी इस करंट एलिमेंट के लिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसको हम रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। ये हमारे पास डी बी है, ये हमारे पास डी बी डैश है। अब इन दोनों को हम अगर रिजोल्व करते हैं तो ये होगा डी बी कोस फाई, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, ये कोस फाई, ये डी बी साइन फाई। अगर ये डी बी डैश है तो ये डी बी कोस फाई और ये डी बी डैश साइन फाई। अब डी बी कोस फाई और डी बी डैश कोस फाई, क्योंकि डी बी डैश और डी बी की जो वैल्यू है वो सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। अब मैग्नीट्यूड जो बचेगा रिजल्टेंट वो बचेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि डी बी साइन थीटा प्लस डी बी डैश साइन थीटा। तो दोनों की कंडीशंस के अंदर अगर करंट एलिमेंट यहाँ है फिर यहाँ है, अगर हम इस पूरी लेंथ पर समीशन करते हैं तो हर बार जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। इसको मैं कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर ये मेरे पास सर्कुलर कोयल है कुछ ऐसे जो कि परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह होगा, ऐसे इस कोयल के सेंटर से निकलेगा कुछ ऐसे। तो इस तरह मैं मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूँ, इस कोयल के सेंटर से निकलता हुआ इस तरफ निकल जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस डायरेक्शन में तो हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन के लिए हमें दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगा बी इजकल टू डी बी साइन फाई। अब म्यू इसकी वैल्यू पुट करते हैं, म्यू आई डी एल साइन फाई ओवर 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम साइन फाई की वैल्यू रखते हैं ट्रायंगल से, तो वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अगर मैं यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकालता हूँ, इस ट्रायंगल से साइन फाई की वैल्यू निकालता हूँ तो वो होगी ए ओवर आर की वैल्यू, यानी कि ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा वो होगा टी एल। ठीक है, ये मिल गया। तो डी एल की जो इंटीग्रेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें पूरा 2 पाई ए यहाँ पर रेडियस है उसका, उस सर्कुलर कोयल का। तो डी एल की जब इंटीग्रेशन होगी तो वो हमें मिलेगा 2 पाई ए, और b इजकल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 3/2 हो गया, इंटू 2 पाई ए पहले से ही था, एक ए आ गया तो ए स्क्वायर अलोंग पी जेड डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है हमारे पास तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये सारी जो वैल्यू आई है ये मल्टीप्लाई होगी n से। तो वो जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 2 पाई ए स्क्वायर इंटू एन। अगर यहाँ से 2 पाई से इसको काट देते हैं 2 पर तो ये बचता है इतना, और फिर हमारा फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस तरह। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो भी स्पेशल केसेस हैं। वो स्पेशल केसेस क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 हो तो सिचुएशन क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला रख लेता हूँ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि सिचुएशन क्या होगी और क्या हमें वैल्यू मिलेगी b की। अगर x इक्वल टू 0 हो जाता है, यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो वो जो पॉइंट है वो कहीं दूर ना होकर उस कोयल के सेंटर पर ही होगा, और इस वजह से क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो ये सब 0, सिर्फ ये बचेगा, और इसका स्क्वायर क्यूब से क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब बचेगा। तो म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर ओवर 2 ए क्यूब, ए क्यूब से यहाँ पर 2 कट जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि म्यू नॉट आई एन ओवर 2 ए। और यही हमारा फॉर्मूला था किसी भी सर्कुलर कोयल के अंदर सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है उस डेरिवेशन के अंदर। तो वो वहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट केस के अंदर अगर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो a से, तो जो p है वो बहुत दूर पॉइंट होगा, तो वहाँ पर हम a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से। तो अगर मैं यहाँ पर a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देता हूँ डिनोमिनेटर से,
तो सिर्फ बचेगा ये, और जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई NIA² ओवर एक्स क्यूब, और म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2INA एक्स स्क्वायर इजकल टू हमारे पास क्या बचेगा 2 पाई A² यहाँ पर हमने लिख दिया है एरिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, सिंपली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर NIA की क्या बात करते हैं, यहाँ पर NI की जो वैल्यू होगी वो होगी MM, यहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है लूप के अंदर जितना भी करंट है वो इनटू में इस लूप का एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पर जनरेट होता है तब जब भी किसी भी सर्कुलर कोइल के अंदर करंट डाला जाता है पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात हमें यहाँ समझने को मिलती है कि जब भी कोई क्लोज लूप होती है और उसके अंदर करंट होता है वो हमेशा बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह, जैसे उसके साउथ पोल हो और नॉर्थ पोल भी हो। और इसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह है कि जब भी किसी भी सर्कुलर कोयल के अंदर मैग्नेट या फिर करंट की जो वैल्यू है, करंट जो डाल रखा है हमने, अगर वो एंटी क्लोज डायरेक्शन में है तो वहाँ पर इस तरह इसके कोरोस्पोंडिंग एक N बनेगा, यानी कि नॉर्थ पोल बनेगा, और इसके जो लोअर फेस होगा, इस कोयल का जो लोअर फेस होगा उस पर वहाँ पर S बनेगा। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ N बना हुआ है ये इस फेस पर, तो नॉर्थ पोल, इसके दूसरे फेस पर क्या होगा वहाँ पर साउथ पोल बनेगा। तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगी, बाहर की तरफ, और अंदर होगी साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, हम ये जो डायरेक्शंस हैं हम राइट हैंड पाम रूल से या फिर राइट हैंड थंब रूल से कर्वेचर की तरफ निकाल सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर तो करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं हम। अगर करंट क्या है, करंट इस तरफ है, कर्वेचर हमारा इस तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, तो जो हमारा थंब है वो अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड पॉइंट करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड होगा, यहाँ पर डॉट की तरह दिखा सकते हैं उसको, यानी कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। तो इस तरह हम यहाँ पर किसी भी सर्कुलर कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर N ऊपर है, S नीचे है तो नॉर्थ टू साउथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे क्रॉस करेंगे। तो ये हमारी सर्कुलर कोयल होगी अगर उसके अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा रूल चेंज होगा। जैसे ही करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो वहाँ पर S होगा, यानी कि ऊपर बनेगा साउथ पोल, इसके जस्ट नीचे बनेगा नॉर्थ पोल, जैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है। ये साउथ पोल है और इसके जस्ट नीचे क्या है, नॉर्थ पोल है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से, यानी कि नीचे से निकलकर दोबारा ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे से निकलकर दोबारा ऊपर की तरफ आएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ S to N की तरफ होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के, इस कोयल के अंदर। अब जो थर्ड हमारी कंडीशन वो है, अगर x इक्वल टू a हो, x की जो वैल्यू a के बराबर हो, तो म्यू नॉट जो है b की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट NI ओवर 2⁵ a होगा। यहाँ पर हमारा कंपेयर जो आया है रिजल्ट। अब ग्राफ की बात करते हैं, v वर्सेस r, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड b है और r की जो वैल्यू है उसके बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। जैसे हम r से दूर जाते हैं, यानी कि सेंटर से दूर जाते हैं, r की जो वैल्यू वो बढ़ती जाती है। r हमारा ये था, ये अगर ये r की जो वैल्यू है बढ़ती जाती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाता है। दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। जिस तरह r इंक्रीज होगा उस तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। और यहाँ पर बात करते हैं r0 पर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा, b की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को।